चले आइए। तो तुम लोग जानते ही हो कि वीडियो स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से कट हो गया था। अब हमको फिर से वहाँ से पढ़ाना होगा। लो, ऑनलाइन वाले का थोड़ा छूट जाएगा, मैं उसको फिर से वहीं से बताता हूँ जहाँ से छूटा है। चलो, ये फिगर उस टाइम नहीं बनाए थे जो भी वीडियो में हो, ठीक है। जहाँ से पढ़ा रहे थे वहाँ से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हम अभी बना कर रखे हैं, इसको आगे अभी बताएंगे बनाने के लिए, तो बनाना है। और अभी हम लोग पढ़े प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक। व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण? वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे हम उसका कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? बैठो बढ़िया से। अभी वीडियो में जो भी बना रहे हैं उसको फिगर नहीं बनाना है, जहां से पढ़ा रहे हैं वहां से हम आगे पढ़ा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, अच्छा वो एग्जाम्पल भी हो ही गया था, एग्जाम्पल हम मिटा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार देके लिखना है, तुम लोग भी लिखो स्टार देके, फिर से सोच लो कि लिख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। एग्जाम्पल में बता ही दिए थे कैसे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके पर्णहरित की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का निर्माण करता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बताओ कि जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वही ऑक्सीजन, अरे पता मुरझा गया, दूसरा ठल्ली लाना पड़ेगा। अच्छा रुको, जब बोलेंगे तब लाना। अच्छा, वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, बताओ। तो ध्यान रखना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां उनके, अच्छा कौन से पेड़ पौधे, कौन सी पत्तियां, कौन सी पत्तियां? हरित लवक वाली पत्तियां। कौन सी पत्तियां? अच्छा बताओ, हरित लवक क्या है? हरित लवक क्या है? एक कंपनी, एक क्या है वो? कारखाना है। किस चीज का कारखाना? भोजन बनाने का कारखाना। किसके लिए भोजन? पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाता है। अब पेड़ पौधे के क्या बनाएगा? ग्लूकोजन बनाएगा, बताओ। तो जब ग्लूकोज बनता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, वही ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं जीने के लिए। दूसरा स्टार में लिखो, पेड़ पौधे ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं। पेड़ पौधे ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं। वीडियो में देखो चल रहा है। पेड़ पौधे ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं। तीसरा स्टार लिखना है, शेष बचे हुए ग्लूकोज। इसके बारे में क्या बताए थे? जैसे ग्लूकोज हम लोग मतलब पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, तो तुम लोग जो खाना घर में बनाते हो सब तो नहीं खा जाते हो, कुछ बच जाता है, बचा हुआ खाना हम फेंक नहीं देते हैं, उसको संचित करके रखते हैं। आज रात को रोटी बनाए 15 को, 5 को खाए, अब बाकी बच गया तो उसको रख दिए सुबह के लिए, सुबह खाएंगे, उसको फेंकना तो है नहीं। इसलिए तो ग्लूकोज जो बच जाता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। शेष बचे ग्लूकोज लिखना है स्टार में, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं या स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं या स्टार्च के रूप में पौधे के भिन्न भिन्न भागों में संचित हो जाते हैं। संक्षिप्त क्या लिखे हो? संचित मतलब, संचित मतलब जमा हो जाते हैं, मतलब उसको संचित करके रखता है, जोग के रखना उसको कहते हैं हम। संक्षिप्त नहीं, शुद्ध शुद्ध स्पेलिंग लिखो। शेष बचे ग्लूकोज का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं या स्टार्च के रूप में पौधे के भिन्न भिन्न भागों में संचित हो जाते हैं, स्टार्च के रूप में, ठीक है। अगला स्टार लिखना है, जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को, जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर रखा जाता है। ऐसे ग्लाइकोजन में बदल कर रखा जाता है, मतलब जो ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो उसको जो रखा जाता है उसको पहले ग्लाइकोजन में बदलेगा, तब जाके उसको रखेगा ताकि वो खराब ना हो, मतलब वेस्ट ना हो, ठीक है। ग्लाइकोजन में बदल कर रखा जाता है। तीसरा स्टार है, सन 1898 ईस्वी में बॉर्न्स नामक वैज्ञानिक ने, बॉर्न्स ऐसे लिखना है, बॉर्न्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा। क्या कहा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस
सिस। सन 1898 ईस्वी में बॉन्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा। क्या कहा? फोटोसिंथेसिस कहा। इसके बाद हेडिंग देना है, हाँ यही हेडिंग देना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। अब ये हेडिंग देना है, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। अब इसमें लिखना है सबसे पहले इसके नीचे, उसके बाद इस फिगर को बनाना है। पहले लिखना है और मैं फिर समझाऊंगा। लिखना है पौधे का भोजन उत्पादक कारखाना, पौधे का भोजन उत्पादक कारखाना ये सब चीज अभी पढ़ा दिए थे, लेकिन वीडियो स्टोरेज फुल होने की वजह से कट गया आधा, तो हमको दोबारा बोलना पड़ रहा है। पौधे का भोजन उत्पादक कारखाना हरित लवक युक्त पत्ती होता है। पौधे का भोजन उत्पादक कारखाना हरित लवक युक्त पत्ती होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज बनाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज बनाती है। अच्छा, भोजन उत्पादक कारखाना क्या होता है बताओ? हरित लवक होता है ना, क्या होता है? भोजन उत्पादक कारखाना क्या है पत्तियों में? हरित लवक। क्या है? देखो यहाँ हरित लवक लिखे हैं, लिखे हरित लवक लिखे है ना, ये भोजक उत्पादक क्या है? कारखाना है, ठीक है, हरित लवक है। अब बताओ तो क्या होता है उसमें? क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? अब इसके आगे लिखना है इस फैक्ट्री में पत्ती का क्लोरोप्लास्ट ही मशीन का काम करता है। इस फैक्ट्री में पत्ती का क्लोरोप्लास्ट ही मशीन का काम करता है। फैक्ट्री में क्या होता है? मशीन। सामान कौन बनाता है? फैक्ट्री थोड़ी बनाता है। फैक्ट्री के अंदर जो उपस्थित मशीन होता है वो मशीन ही चीजों को बनाने का काम करता है, चाहे वो जो भी बनाए। चाहे कुरकुरे, बिस्किट, जो भी चीजें बनती है वो मशीन बनाती है। यहाँ जितना चीज देख रहे हो ना सामान, यहाँ जो पंखा वंखा सब कुछ मशीन बनाने का काम करता है। मशीन कहाँ होता है? कारखाना में। कारखाना कौन है? हरित लवक। हरित लवक के अंदर में कौन होता है? मशीन। मशीन क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? बनाने का काम करता है। बनता है हरित लवक के अंदर, लेकिन वहां होता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही बनाता है, सूर्य के प्रकाश को लेगा और लेकर क्या करेगा? अपनी में ऊर्जा के रूप करेगा। वो मशीन का काम करता है, जो सूर्य प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, ईंधन ऊर्जा के रूप में उसको उपयोग करेगा। तो उसमें लिखना है आगे इस फैक्ट्री में पत्ती का क्लोरोप्लास्ट ही मशीन का काम करता है जो सूर्य की प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, जो सूर्य की प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। अब इसके बाद मैं कुछ देर के लिए वीडियो को रोकूंगा, तब तक वीडियो वाले जो हैं वो इन दोनों फिगर को बना लेंगे, इन दोनों फिगर को अच्छे से। बनाकर लिख लेना है। एक मिनट इधर करने दो थोड़ा सा। रुको रुको, यहाँ पे कुछ छूट गया है। यहाँ क्या लिखे थे? निचली ना, निचली। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन बोली? बताते हैं, रुको। अब सभी का चित्र बन गया होगा, वीडियो रोक के बनाना था, और अब हम इससे आगे पढ़ाते हैं। चलो, हाँ तुमने क्या क्वेश्चन पूछा? जो पीला पत्ता होता है, यही ना? देखो सुनो मेरी बात, अक्सर दो तीन कारणों से पत्ते पीले हो जाते हैं। पहला कारण ये है कि जैसे कि मान के चलो कि ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। अब इस पत्ती पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ रही है, लेकिन ये छाया के अकॉर्डिंग इस पर नहीं पड़ रही है।
सूर्य की प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगी तो इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? और वो मतलब कि हरित लवक नहीं होता है, ठीक, पत्ते पीले हो जाते हैं। तो जब पत्ते पीले हो जाते हैं, अभी इसमें आगे चलोगे तो बोटनी डिपार्टमेंट जो होता है ग्रेजुएशन में एक चीजें और सीखोगे कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसके पत्ते पीले ही होते हैं, हरे नहीं होते। क्या उसमें हरित लवक नहीं होते हैं? तो देखो वहां पर जो है हरित लवक होते हैं, लेकिन वहां पे कुछ और चीजों की वजह से उसका रंग जो है, ऊपरी रंग वो बदल जाता है। लेकिन प्रक्रिया उसमें भी होता है क्या चीज का? फोटोसिंथेसिस का। उनका भी खाना ऐसे ही बनता है। लेकिन अभी एक्चुअल में हम क्या सीख रहे हैं? हरित लवक पत्तों के बारे में। और हाँ, जो पत्ते पीले होकर सूख जाते हैं वो मान के चलो कि वहां तक ये प्रोसेस नहीं हो पाता है जिसके कारण वो पीले होते हैं या टूट जाते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि ये हरित लवक पत्तियों में ही हो सकती है, दूसरी पत्तियों में नहीं हो सकती। रंग बिरंगी पत्तियों के बारे में तो मैंने कहा कि रंग बदलता है किस वजह से। जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, पत्तों का रंग हरा होता है, ये क्या कहते हैं, क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है ना, हरा। जैसे यहाँ क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है, वैसे ही बाकी और चीजों की वजह से पत्तियों का रंग अलग अलग हो सकते हैं, किसी का लाल, किसी का कैसा भी हो सकता है, ठीक। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं हरित लवक, ध्यान देना, हरित लवक को पत्ते के हरे होने से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो हरा हो या पीला हो या लाल हो, ठीक है। पत्ते हरे होते हैं क्लोरोफिल की वजह से, लेकिन हरित लवक नाम की एक चीज है, एक उसको कह सकते हो स्टार्च पॉइंट भी कह सकते हो, जो पत्तियों के इंटरनल पार्ट में होता है। अब वो जो है वो तुम्हारा एक तरह से कंपनी है, नहीं, हाँ, हरित लवक युक्त पत्ती, ये पत्ती एक कंपनी है जो कंपनी के अंदर भोजन बनाने का, ग्लूकोज बनाने का काम होता है, ठीक है। अब ये देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, समझना। देखो ये जो काला काला पॉइंट देख रहे हो, ये हरित लवक है। ये क्या है? लवक के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि लवक क्या होता है, ये क्लास 9th में है। मैं आज तो टाइम कम है, मैं अगली क्लास में थोड़ा टोटल डाउट क्लियर कर दूंगा हरित लवक को थोड़ा समझाकर, ठीक। अभी देखो, अभी बस इतना समझ लो, हरित लवक वो चीज है जो पत्तों में युक्त होने से वो पत्ता जो है, उस पत्ते में सारे प्रोसेस होते हैं। किन चीजों का प्रोसेस? तो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस। अब ये पत्तियों का कौन सा भाग है? यहाँ देखो, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का, हाँ अब लाओ उसको, जाओ ठल्ली लाओ तोड़ के, जाओ ना, सूख गया, दूसरा लाओ। अब मैं समझाता हूँ इसको, क्या इसी से समझा दें? रहने दो, इसे समझाते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक टहनी है, समझाने के लिए हमको तोड़ना पड़ा, इसमें पत्तियां हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, ये एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का एक संरचना है, आंतरिक दृश्य प्रदर्शित करता है, आंतरिक दृश्य। अब आंतरिक दृश्य के लिए मैं सबसे पहले एक पत्ती, एक सुंदर सा पत्ती लेता हूँ। चलो मैंने ये पत्ती लिया, अब ध्यान से देखो, ये पत्ती दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो तुम देख रहे हो, ये जितने भी शेप्स देख रहे हो हरित लवक का, हरित लवक युक्त पत्तियों का शेप है, और इसको, इस सभी को मिलाकर हम संवहन बंडल बोल सकते हैं। और ये भाग जो है वो इस भाग का चित्र है। ये जो तुम देख रहे हो ना पत्ती, यहाँ से देखो एक लाइन सीधा गया है, और एक ये हम लोगों के शरीर में नस होता है, ये लोगों के शरीर में यही नस है। तुम जो जिंदा हो, तुमको क्या लगता है, तुम जो भी चीजें खाते हो वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी सेल के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है ना। तो मेन काम कौन करता है पहुंचाने का? ब्लड, खून। नसों में कौन दौड़ता है? खून, खूने तो पहुंचाता है इन सब कुछ। तो उसी तरह से यहाँ पर जो इसका नस देख रहे हो, इधर जो ये डायरेक्शन में गया है जितनी चीजें, ये जितना नस, तो इसको हम संवहन मंडल बोल सकते हैं। और इसी में होता है हरित लवक। क्या होता है? अब ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र तुम्हारा, इसका आधा तोड़ देते हैं पहले। आधा पत्ता देखो तोड़ा हुआ है, देखो आधा मैंने तोड़ दिया। अब आधा तोड़ देने के बाद देखो इसका शेप ऐसा बन गया होगा, देखो बना। ये रचना देखो, ऐसी रचना बन रही है, सेम टू सेम लगता है यही है कि नहीं है? अब ये देखो, इसमें अभी इसको हम देख नहीं पाओगे तुम लोग। इसका जो ये भाग है ना, इसका जो मोटाई है, अनुप्रस्थ काट इसी को कहते हैं, क्षेत्रफल इसका, इसको जो वॉल्यूम है इसके अंदर में, अब इसको तुम जूम करके अगर देखोगे, देखो इसके अंदर कितनी रचना है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूँ, इसको जूम कर देखो, यहाँ पे कितनी सारी चीजें दिख रहा है, नस कितना दिख रहा है, देखो
ये जितना लाइनें देख रहे हो, यही आंतरिक संरचना। अगर आंख के सामने लाके देखो, मैं सबको एक एक पत्ती देता हूँ, लो लो, इसको देखो, तुम लोग भी तोड़ तोड़ के देखो। इसमें इसमें इतनी छोटी छोटी संरचना तुमको दिखाई देगी, और वही शेप मैं इसको बनाया हूँ। ये जो शेप देख रहे हो ना, वो इसकी आंतरिक शेप है। और ऐसा ही शेप देख रहे हो, क्या तुमको दूर से ऐसा दिखाई पड़ेगा? दूर से देखो कि पत्ता हरा है, बस। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अब यहाँ पे देखो कि ये इसकी एक आंतरिक संरचना है, ठीक है। और इसका जो बीच वाला जो सेंटर देख रहे हो नसों का, ये इसको हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? ये बीच में जो है ना, ये इसको फ्लोएम कहते हैं। और ये जो साइड में यहाँ ये जो इसका बीच वाला जो फ्लोएम है, फ्लोएम का जो डायमीटर होता है, फ्लोएम का या फ्लोएम का जो डायमीटर होता है, उसको हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे जाइलम, ठीक है। बाकी ये सब हरित लवक युक्त पत्ती है, इसकी आंतरिक संरचना को जूम करके दिखाया गया है। और इसके बीच जो एक खाली स्थान होता है, ये वायु कोश होता है। क्या होता है? जहां हवा पहुंचती है, निकल सकती है, ठीक है, ये वायु कोश होता है। इसको कहते हैं द्वार कोशिका, हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वार कोशिका। और ये निचली बाह्य त्वचा है, नीचे के बाह्य त्वचा मतलब कि स्किन, और कुछ नहीं। इसको कहते हैं मोमी क्यूटिकल, मोमी क्यूटिकल कहते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे इसके ऊपर के भाग को, ठीक है। और ऊपरी बाह्य त्वचा ये है तुम्हारा, ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा ये। और ये कहलाता है सिरा, जो यहाँ पे देख रहे हो, इस सिरा कहलाता है, ठीक। और ये पर्णपटल कहलाता है, ऊपर वाला भाग जो यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं पर्णपटल। ओके। अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद पत्ती की आंतरिक रचना का चित्र जिसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से जो देखा गया है, वो ये है। अब यहाँ पर तुम देखो कि वहां जाइलम लिखा हुआ है कि नहीं है? संवाहक बंडल है। अब यहाँ पे संवाहक बंडल के बारे में यहाँ पढ़ा था ना, इसको और जूम किया गया माइक्रोस्कोप से, फिर यहाँ पे आया। अब मैं इसकी एक एक चीजों को समझाने वाला हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले ठल्ला क्या किया? हटा दिया। मेरा प्रैक्टिकल चला गया। दूसरा तोड़ के लाऊंगे, वीडियो बनेगा प्रैक्टिकल का। जल्दी ला, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हरित लवक युक्त पत्ती जो होता है, भोजन का उत्पादक कारखाना होता है, ये तो जानते ही हो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है। फैक्ट्री में पत्ती का क्लोरोप्लास्ट प्रमुख मशीनरी है। लास्ट पॉइंट में समझाने जा रहा हूं अब। अरे उतना भी बनाना है। हेलो, इसको लो। और यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्यूटिकल है, क्यूटिकल, और ये एपिडर्मिस है। इसको एपिडर्मिस कहा जाता है इस भाग को। उसको संवाहक बंडल, ये यहाँ पे जितना है ये सब संवाहक बंडल है। ये जितना देख रहे हो ये सब संवाहक बंडल है, संवाहक बंडल। और ये जाइलम, ये जो यहाँ पे देख रहे हो, उसको जाइलम कहते हैं। जाइलम का काम क्या है अभी तुरंत बताते हैं। और ये फ्लोएम है तुम्हारा, यहाँ पे इसके अंदर जाइलम के अंदर ये फ्लोएम है। ओके, ये सेंटर ऑफ इसका जाइलम है। और एपिडर्मिस इसको कहा जाता है, नीचे वाले इस भाग को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये जो जितने शेप्स देख रहे हो ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये तुम्हारा रंध्र है। रंध्र का भी काम बताते हैं क्या है। रंध्र यहाँ देखो, पत्तियों में रंध्र कहाँ होता है, ध्यान देना रंध्र के बारे में। ये जो इस तरह से शेप अपना लाइनें एगो जाती है, इसको रंध्र कहा जाता है, इसके ये एंड पॉइंट को, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे अभी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री हम लोगों ने देखा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए, क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल चाहिए। उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है, हरित लवक युक्त पत्ती, हरित लवक युक्त क्या पत्ती क्या है बोलो? ये कारखाना है। किस चीज का? खाना बनाने का। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। तो पेड़ पौधों के लिए जो खाना बनाया जाता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक युक्त पत्ती। अब उसके अंदर होता है क्या चीज? क्या होता है? मशीन का नाम बताओ, बोलो ना। क्लोरोप्लास्ट। अभी जो हरित लवक युक्त पत्ती है ये तुम्हारा, इसके बारे में जो बताए थे हम, इसके अंदर की रचना में देखोगे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है
कि सूर्य प्रकाश को सबसे पहले जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, ईंधन के रूप में प्रयोग करेगा। उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करता है, वो दोनों को कच्चा सामग्री होता है, इसको क्या करता है, इस रॉ मटेरियल को वो सबसे पहले ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? और वो ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में एक गैस रिलीज होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? और वही गैस हम लोग क्या करते हैं, अब जीने के लिए हम लोग अपने अंदर उस गैस को यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ग्लूकोज का परिवहन, ध्यान देना, ग्लूकोज तो बन गया, अब वो ग्लूकोज बनने के बाद पूरे बॉडी में, पूरे वृक्ष के तनों में कौन पहुंचाएगा? ध्यान देना, ग्लूकोज का परिवहन जो करता है, परिवहन मतलब पहुंचाना, प्रोडक्ट को जो है, ठीक है, फिनिश करना, परिवहन उसको करता है ये स्टार और कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जैसे ग्लूकोज बच गया तो पत्तियों, सबसे पहले पत्तियों में, पत्तियां अपने लिए ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, बाकी ग्लूकोज को जो आगे ट्रांसफर करना है वो स्टार और कार्बोहाइड्रेट के रूप में पहुंचाएगा। तो स्टार और कार्बोहाइड्रेट के रूप में पहुंचाने का काम जो है ये फ्लोएम उत्तक द्वारा पौधों में किया जाता है। फ्लोएम उत्तक देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने फ्लोएम लिखा है ना, तो फ्लोएम तुम्हारा जो है पत्तियों का ये सिरा होता है। ध्यान देना, मैं बताता हूँ, ये जो बीच वाला देख रहे हो ना, ये बीच वाला जो भाग ऐसे गया है, उसके बीच जो डायमीटर होता है उसको हम फ्लोएम उत्तक कहते हैं, और वही क्या करता है, इसको पहुंचाने का काम करता है यहाँ से पूरा नीचे और हर जगह। ओके, उसके बाद तुम्हारा जल का परिवहन पूरे पौधे में जाइलम द्वारा किया जाता है। जल जो है जाइलम उत्तक द्वारा पहुंचाया। जाइलम उत्तक देख लो यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा है जाइलम। जाइलम ये पॉइंट होता है जो कि सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, पूरे तनों में, किस चीज को? जल को, पानी को। ओके, उसके बाद आगे समझना है कि CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ना, इसका आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से होकर होता है। पत्ती जो है ये, इसमें पाया जाता है रंध्र, देखो यहाँ पे रंध्र का साइन हम बनाए हैं, रंध्र का साइन होता है, और इसमें जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा, वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। ये टॉपिक अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ डाउट पॉइंट है जिसको आज समय नहीं रहने की वजह से आज नहीं, लेकिन हम कल जरूर इसको समझाएंगे। ठीक, हो सकता है मैं इन चीजों को भी समझाऊंगा, पत्तियों का रंग अलग अलग क्यों होता है, किन कारणों से अलग अलग बदलता है पत्तियों का रंग। ये वैसे टॉपिक यहाँ का नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा फिर भी। ओके, ये बताना है, और उसके बाद कुछ स्टार्च पॉइंट के बारे में बताना है। चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं लिखे हो हैं? लिखो। स्टार लिखो। लिखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तैयार ग्लूकोज का परिवहन इससे बनने वाले स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में फ्लोएम उत्तकों द्वारा पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है। दूसरा स्टार लिखो, जल को पूरे पौधे में जाइलम, जो आका हर सही लोम, जल को पूरे पौधे में जाइलम उत्तकों द्वारा
जाइलम उत्तकों द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर पूछेगा जल को पूरे पौधे में कौन सा उत्तक पहुंचाता है, तो क्या बोलोगे? जाइलम। क्या बोलोगे? जाइलम। अगर पूछेगा कि जो ग्लूकोज बनता है उससे जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको कौन सा उत्तक पूरे पौधे में पहुंचाता है, तो बोलोगे फ्लोएम उत्तक। कौन? ठीक है, आगे लिखो, ऐसे लिखो CO2O2, ऐसे लिखना CO2O2 का आदान प्रदान, आदान प्रदान समझा, यानी कि इसको छोड़ना उसको लेना। तो CO2O2 का आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले, पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों, नहीं रंध्रों, रंध्रों से होकर CO2O2 का आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से होकर फिर से बोलो क्या लिखा? या रंध्रों से होता है, बस लिख लो, रंध्रों से होता है। चलिए इसको मिटावें हैं? अब ये हो चुका है, इस फिगर को मिटाते हैं। नहीं फिगर छोड़, फिगर को रहने दो, फिगर से क्या दुश्मनी है। हेडिंग अगला दो, अगर काम पर जाए फिगर का तब हेडिंग आगे दो, अभी काम पड़ेगा। हेडिंग दो, ए हो गया ना, बी नंबर हेडिंग दो। वीडियो देखो कितना बना, प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, की क्रियाविधि देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, क्रियाविधि यानी काम कैसे होता है, इन चीजों को थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट लिखो तो मैं समझा दूंगा। लिखो, अब नीचे लिखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय निम्नलिखित घटनाएं घटती है, निम्नलिखित घटनाएं घटती है। पहला लिखो, पॉइंट बना के, घटना घटने की बात कर रहे हैं, पहला फिर दूसरा लिखाएंगे, ठीक है, ऐसे करके लिखो। पहला लिखो, देखो हरित लवक सूर्य प्रकाश के, हरित लवक सूर्य प्रकाश के विकिरण, वर्षिका कोर्सिका रो मूर्धन्त रो, विकिरण, हरित लवक सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा को अवशोषित, 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 अवशोषित करता है या करते हैं, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दूसरा लिखो, नंबर दूसरा लिखो, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विकिरण ऊर्जा किसमें बदलता है? तीसरा लिखो,
जल का अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटता है। जल का अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटता है। नंबर 3 लिखो, 4, चौथा लिखोगे ना या तीसरा? क्यों लिखोगे पॉइंट? चौथा लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। जैसा कि हम 5 पॉइंट लिखाते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी नहीं होता है, वैसे सिलेबस के भी दृष्टिकोण से नहीं होता है, हम जानकारी के लिए लिखा देते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान उसको कहते हैं। तो मैं एक और 5 पॉइंट लिखाना चाहूँगा, बस इसको लिख लेना 5 पॉइंट, उस पर उतना फोकस नहीं करना है 5 पॉइंट पर, ठीक। बस इसको रहने देना है कॉपी में सजावट के लिए, और एक आधा पढ़ना है ऐसा नहीं है, जानकारी जानकारी है ये। लिखो 5 पॉइंट लिखो। लिखो कुछ विशेष पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद की क्रियाविधि इस प्रकार नहीं होती है। इस प्रकार नहीं होती है, जो ऊपर में लिखा है उसी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार नहीं होती है। जैसे जैसे मरुस्थलीय पौधे, ब्रैकेट में लिख लेना, नागफनी, मरुस्थलीय पौधे, नागफनी। मरुस्थलीय पौधा समझते हो, जहाँ पे पानी वानी का कोई चांस नहीं होता है, ध्यान रखना। उसको मरुस्थलीय बोला जाता है, मरुस्थल। वहाँ पर एक पौधा होता है नागफनी, उसको कहते हैं। और भी पौधे होते हैं वैसे, हम अभी नागफनी जैसे एग्जाम्पल में लिए। तो उसमें लिखना रात, ब्रैकेट बंद करके, रात में CO2 को ग्रहण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 को ग्रहण करता है, तथा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का उत्पादन करता है। क्या लिखा? तो उसी में लिखो पूर्णबंध की, यह यौगिक दिन में CO2 को मुक्त कर देता है, CO2 को मुक्त कर देता है, जिसकी सहायता से पर्णहरित
विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके ग्लूकोज बनाता है। तब जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन मुक्त होती है। जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो बाप रे बाप, दिमाग खराब हो गया। एक पेज आज कंप्लीट करने में कब का हो गया रहता, लेकिन ये मोबाइल कितना हुआ, 36 मिनट रहने देते हैं।